गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जितना भी डाउट है, ये सभी डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे किन किन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्या इस बार सभी ग्रुप्स का एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होगा। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा हुआ है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का कैसे होता है, पेपर आप लोगों का कैसा आता है और कितने शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम होता है, और क्या सभी शिफ्ट का पेपर एक जैसा आता है या फिर अलग अलग क्वेश्चन पेपर आप लोगों का आता है। इस टॉपिक पर भी हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, इस टॉपिक को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है, तो ये सभी डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। फिर इसके बाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि क्या ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में रफ वर्क करने के लिए आप लोगों को पेजेस दिए जाते हैं या फिर नहीं दिए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर इसके अलावा मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी बताऊंगा कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में आप सभी स्टूडेंट्स का फायदा है या फिर नुकसान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि क्या इस बार सभी ग्रुप्स का एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाँ, यानी इस बार भी सभी ग्रुप्स का एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन ही होने वाला है। ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप के तक, और के ग्रुप में आप लोगों के जितने भी सब ग्रुप्स आते हैं, K1 से लेकर के K8 तक, इन सभी ग्रुप्स का एंट्रेंस एग्जाम इस बार भी ऑनलाइन ही होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले भी आप सभी स्टूडेंट्स को कई बार बताया है, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो ध्यान रखिएगा, सभी ग्रुप्स का एंट्रेंस एग्जाम इस बार भी ऑनलाइन होने वाला है। और लास्ट ईयर 2021 में भी आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन ही हुआ था। ये भी मैंने आप लोगों को पहले कई बार बताया है और आज फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया, आप लोगों का डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपका ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, कल मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। कल जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी वहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते समय क्या टीसी लगेगी, अगर टीसी लगेगी तो किस क्लास की टीसी लगेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में देने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है। देखिए, इस टॉपिक को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है। देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस बार पहली बार एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे होंगे और आपको ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम
आप लोगों का कैसे होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप अपना एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गए, तो देखिए जहां आपका एग्जाम सेंटर जाएगा वहीं आपका एग्जाम होगा। देखिए जब आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा तो वहां पे आप लोगों ने 2 से 3 एग्जाम सेंटर अपने सेलेक्ट किए होंगे, तो उसी में से आपका एग्जाम सेंटर आपको मिलेगा। ठीक है, तो जहां आपका एग्जाम सेंटर होगा वहीं आपको एग्जाम देने के लिए जाना होगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं, तो जैसे मान लीजिए कि आप अपना एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गए जहां आपका एग्जाम सेंटर गया। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों को एक कंप्यूटर सिस्टम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक कंप्यूटर सिस्टम दिया जाएगा, और उसी कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू आप लोगों का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ग्रुप ए का एग्जाम पैटर्न एक बार फिर से समझा देता हूं। कल मैंने आपको बताया हुआ था। देखिए मैथमेटिक्स में आप लोगों से टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखिए साइंस में आपका फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होता है। फिजिक्स में आपके टोटल 25 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में आपके टोटल 25 क्वेश्चंस, यानी टोटल मिला करके 50 क्वेश्चंस आप लोगों के साइंस में भी पूछे जाते हैं। यानी टोटल आप लोगों से 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया हुआ था। ठीक है, तो एक एक करके आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ABCD लिखा हुआ होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने देखा तो आप लोगों को आंसर करना है। आपको लगा कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप माउस के थ्रू क्लिक करेंगे और बी ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे, और आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए आप पूरा पेपर भी चेक कर पाएंगे, वहां पे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा, आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट बटन क्लिक करके तीसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए आप लोगों का जो टाइमर होता है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलता रहता है, यानी आपको अलग से घड़ी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही आपका टाइमर चलता रहेगा। आपको पता चलता रहेगा कि कितना टाइम बीता हुआ है और कितना टाइम अभी बचा हुआ है। और देखिए जो आप लोगों का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा, आप लोगों को 2 घंटे और 30 मिनट का समय देखने को मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा आपको? 2 घंटे और 30 मिनट का समय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक खास बात बता दूं, जो कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में सबसे बड़ी बात आपकी ये है, सबसे बड़ा फायदा आपका ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन का आंसर किया, जैसे पहला क्वेश्चन आपने किया, आपने पहले वहां पे ऑप्शन ए पे क्लिक किया था। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिले, आपने ऑप्शन ए पे क्लिक किया, आपने आंसर अपना कर दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। लेकिन फिर आपको लगता है कि जो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने किया था उसका ऑप्शन ए ना हो करके ऑप्शन सी होगा, तो अगर आप अपना ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, वापस लौटकर यहाँ पे ए की जगह आप सी पर क्लिक कर सकते हैं, यानी आप अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। यानी एक बार जो आपने आंसर कर दिया तो दोबारा आप उसे चेंज कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले जब आप लोगों का ऑफलाइन एग्जाम होता था, तो ऑफलाइन जो आपका एग्जाम होता था वो OMR पद्धति से होता था। आप लोगों को एक OMR शीट दी जाती थी जहां पे 4 सर्कल्स बने हुए होते थे। ठीक है, और ABCD लिखा हुआ होता था। तो जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर आपने किया, जैसे ए ऑप्शन आपने किया, तो आप सर्कल को कलर कर देते थे और आपका आंसर हो जाता था। लेकिन बाद में आप यहाँ पे आंसर नहीं चेंज कर पाते थे। एक बार जो आप OMR शीट में आंसर कर देते हैं तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन आपका एग्जाम है, यहाँ पे आप अपना आंसर क्या कर पाएंगे? चेंज भी कर पाएंगे। तो ये आपका सबसे बड़ा फायदा है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब आप लोगों का ऑफलाइन एग्जाम होता था तो 3 घंटे का समय आपको मिलता था 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब से आपका ऑनलाइन एग्जाम होने लगा तो ऑनलाइन एग्जाम में आपको 2 घंटे और
30 मिनट का ही समय देखने को मिलेगा, यानी 30 मिनट आप लोगों का समय कम कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 घंटे और 30 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, और एक खास बात मैं आपको बता दूं, एंट्रेंस एग्जाम होने के 5 या फिर 6 दिन पहले यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों का एक मॉक टेस्ट आएगा। क्या आएगा? एक मॉक टेस्ट आएगा, और जैसे ही आप उस मॉक टेस्ट को दे देंगे ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, कैसे पूरा सिस्टम है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पे मॉक टेस्ट आएगा, और जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, देखिए जो सिस्टम होगा, जो पूरा सिस्टम है आप लोगों का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम का, एकदम ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा मॉक टेस्ट में। यानी मॉक टेस्ट आप एक बार दे लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम देना है, कैसे अपने ऑप्शन पे टिक करना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। एक एक इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। और वैसे भी मैंने अभी आपको बता भी दिया है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो जब मॉक टेस्ट आएगा तो वहां पे मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात मैंने आप लोगों को और बताई थी कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है, यानी माइनस मार्किंग होती है। और जो निगेटिव मार्किंग का पैटर्न होगा, इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप लोगों की निगेटिव मार्किंग होती है। देखिए निगेटिव मार्किंग में मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपको वो नहीं करना है। अगर कर देंगे और आंसर गलत हो गया तो जो आपने पहले क्वेश्चन किया था उसमें जो आपको नंबर मिले हुए थे उसमें से भी आपके कुछ नंबर कट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो निगेटिव मार्किंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम कैसे होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक खास बात, आप लोगों को कंप्यूटर सिस्टम भी चलाना आना चाहिए। ठीक है, अगर कंप्यूटर सिस्टम आपको नहीं चलाना आता तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मैं इस टॉपिक पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे चलाया जाता है, ये आपको पता होना जरूरी है, तभी आप ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे। और आप में से सभी स्टूडेंट्स को कंप्यूटर तो चलाना जरूर आता होगा, जहां तक मुझे पता है, और अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको बता दूं पेपर कैसा आता है और कितने शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम होता है। तो मैंने आपको बताया जो ग्रुप ए का पैटर्न होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के क्लास 10th बेस पर पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के 12th बेस पर भी पूछे जाते हैं। जैसे 100 क्वेश्चन में से आपके 70 से 75 क्वेश्चन 10th लेवल के, और ये मान के चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चन आप लोगों के पूछ लिए जाते हैं 12th लेवल के, ये आपको ध्यान रखना है। या कभी कभी पूरा आपका 10th लेवल का पूछ दिया जाता है, 12th लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है लास्ट 2 ईयर से, वहां पे आप लोगों से 12th लेवल के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पेपर का पैटर्न है। और कितने शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है ये मैं आपको बता देता हूं, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए लास्ट ईयर का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, जो लास्ट ईयर आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसी के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, जो लास्ट ईयर आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 31 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 2 सितंबर तक चला हुआ था, 2 सितंबर 2021 तक। ठीक है, ये ग्रुप ए के लिए बता रहा हूं, केवल ग्रुप ए का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 31 अगस्त से लेकर के यहाँ पे 2 सितंबर 2021 तक हुआ था लास्ट ईयर। और देखिए डेली, जैसे 31 अगस्त को पहला दिन था एग्जाम का ग्रुप ए के स्टूडेंट्स का, तो 3 अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। कितने शिफ्ट में? 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मीटिंग, यानी 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। जो पहली शिफ्ट की आप लोगों की टाइमिंग थी वो मैं आपको बता देता हूं, 8 से लेकर के 10:30 तक, यानी 2.5 घंटे का आपका एग्जाम हुआ था पहली शिफ्ट का। जो पहली शिफ्ट की टाइमिंग थी, सेकेंड शिफ्ट की टाइमिंग क्या थी? 12 बजे से लेकर के, ठीक है, 12 बजे से लेकर के 2:30 तक। ठीक है, और जो तीसरी शिफ्ट की टाइमिंग थी वो थी 4 बजे से, ठीक है, 4 बजे से लेकर के
6:30 तक, यानी 3 शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम हुआ था। और देखिए कितने दिन हुआ था, 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर, यानी 3 दिन एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर। और इस बार आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाला है ये भी मैंने आपको बता दिया है। 6 जून से स्टार्ट होगा और 9 जून तक होगा। ये ग्रुप ए वालों का है, ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने आपको बताया ही हुआ था कल की वीडियो में। तो 3 अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। और मैं आपको बता दूं, हर एक शिफ्ट में जो आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा वो अलग अलग होने वाला है। ये मत सोचिएगा कि जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया वही आपका सेकंड शिफ्ट में और वही आपका थर्ड शिफ्ट में आ जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। मैं आपको समझा दूं, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आप लोग एग्जाम देने के लिए गए तो वहां पे आपके टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए 50 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होंगे और जो आपके 50 क्वेश्चन साइंस के होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन आप लोगों के केमिस्ट्री के होंगे। तो जो 100 क्वेश्चन आप लोगों के फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं वो आपके केवल फर्स्ट शिफ्ट के लिए ही रहेंगे। सेकंड शिफ्ट में ये 100 क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले हैं। दूसरे शिफ्ट में आपके अलग 100 क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरे शिफ्ट में भी आपका क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा अलग ही होने वाला है। ये मत सोचिएगा कि जैसे पहले दिन आपका एग्जाम है और पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट में एक ही पेपर पूरा पूछ लिया जाएगा, तो ऐसे नहीं पूछा जाता है ऑनलाइन एग्जाम में। हर एक शिफ्ट का पेपर अलग अलग होगा। पहली शिफ्ट में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कुछ और होंगे, सेकंड शिफ्ट में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कुछ और होंगे और थर्ड शिफ्ट में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कुछ और होंगे। और इसी तरीके से फर्स्ट शिफ्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके कुछ और होंगे, सेकंड शिफ्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कुछ और होंगे और थर्ड शिफ्ट में आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कुछ और होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे 2 से 3 दिन तक आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्योंकि 6 से 9 जून तक आपकी डेट बताई गई है इस बार की। तो तीनों ही दिन, तीनों ही शिफ्ट में आप लोगों के अलग अलग क्वेश्चन पेपर आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। तो देखिए आपका एग्जाम 3 शिफ्ट में होगा जैसे लास्ट ईयर हुआ था, या फिर हो सकता है इस बार 2 शिफ्ट में कर दिया जाए, वो तो एग्जाम कराने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जब आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा ना, उसी दिन आपको पता चलेगा कि एग्जाम 3 शिफ्ट में होगा या फिर 2 शिफ्ट में होगा। और देखिए सभी शिफ्ट का पेपर आपका अलग अलग आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। ये मैंने आपका डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट था, ठीक है। तो 3 दिनों तक आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। देखिए जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आपका एंट्रेंस एग्जाम पहले दिन है, दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन। जो इस बार आप लोगों की एग्जाम डेट बताई गई है वो 6 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और 9 जून तक चलने वाला है। ये आपको बताया गया है ग्रुप ए के लिए। और इसके अलावा जो ग्रुप ई के स्टूडेंट्स है, E1 और E2, इन लोगों का भी एंट्रेंस एग्जाम 6 से 9 जून के बीच में ही होने वाला है, ठीक है। तो इन्हीं डेट्स के बीच में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। 2 से 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा और हर एक दिन आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का ऑनलाइन है, ठीक है। लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था, लास्ट ईयर का ही पैटर्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे कोई स्टूडेंट पहले दिन एग्जाम देने गया तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर क्या होता है, कभी कभी देखिए फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इजी आ जाता है, फिर जो सेकंड शिफ्ट का पेपर होता है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का आ जाता है, और किसी किसी शिफ्ट का पेपर तो एकदम डिफरेंट आ जाता है, यानी हाई लेवल का आ जाता है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसा पेपर आपको मिलेगा वैसा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। किसी शिफ्ट का पेपर ईजी आता है, किसी का थोड़ा मीडियम में यानी मॉडरेट लेवल में, या किसी का थोड़ा हाई लेवल का भी आ जाता है। लेकिन जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
अगर इतना अभी से आप पढ़ लेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। और मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है कि मैक्सिमम सिलेबस मैंने आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है। आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे सभी चैप्टर्स की वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगी। कुछ ही चैप्टर्स बचे हुए, वो भी मैं आपको जल्द से जल्द फिनिश करवा दूंगा। और बिल्कुल फ्री में मैं आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूं। और मेरे चैनल से पढ़ करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो भी बहुत ही अच्छे नंबरों से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से अपना पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बता दूं, क्या ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में रफ वर्क करने के लिए पेजेस दिए जाते हैं? तो हाँ, आपको दिए जाते हैं। देखिए, क्योंकि आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू होता है, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री में भी आप लोगों के कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पेजेस अलग से मिलते हैं, वहां पे आपको पेज दिया जाएगा रफ वर्क करने के लिए। लेकिन पेन आपको अपनी तरफ से लेकर जाना होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने साथ पेंसिल लेकर जाइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम सेंटर में आपको 1 से 2 पेज ही दिया जाता है या फिर 3 पेज दे दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता। और अगर पेन से ही आप पूरा रफ वर्क कर देंगे तो पेज तो आपका फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? और पेंसिल से करेंगे तो साथ में एक रेजर ले लीजिएगा, उसी से जैसे एक क्वेश्चन साफ किया, आप उसको रेजर की सहायता से साफ कर देंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन फिर आप पेंसिल की सहायता से अपना सॉल्व कर लीजिएगा और आपके पेजेस भी बचे रहेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एग्जाम सेंटर में आपको लेकर क्या जाना है, ठीक है। ये तो अभी बात की बात है, अभी तो एग्जाम होने में काफ़ी टाइम है, आपका जून के महीने में एग्जाम है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो आपको रफ पेजेस दिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में आप सभी स्टूडेंट्स का फायदा है या फिर नुकसान है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका क्या है? फायदा है, ठीक है। नुकसान कुछ नहीं है, आपका फायदा ही होने वाला है। सबसे पहली बात, आपका सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आप अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में कुछ क्वेश्चन के आंसर को गलत कर देते हैं। जब वो चेक करते हैं तो उनको पता चलता है हमने गलत कर दिया। तो जब गलत कर दिया तो आप उसे चेंज कर पाएंगे, सबसे बड़ा फायदा आपका यही हो जाएगा। और अगर ऑफलाइन एग्जाम होता तो वहां पे आप चेंज नहीं कर सकते थे, एक आंसर जो आपने कर दिया वो आपका फाइनल हो जाता है, फिर आप चेंज नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में आपका ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप यहाँ पे आंसर अपना चेंज कर पाएंगे, ठीक है। टाइमर आपके स्क्रीन के ऊपर चलता रहता है। और जैसे देखिए, जब लास्ट में जब टाइम बीतने वाला होता है, 5 या 10 मिनट बचे होते हैं, तो वहाँ पे आपको वार्निंग भी दी जाती है, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू आपको वार्निंग मिल जाती है कि आपका टाइम अब कम बचा हुआ है, 5 या 10 मिनट ही बचे हुए हैं। तो ये सब फायदा आपका हो जाता है। टाइमर भी चलता रहता है, तो बार बार आपको घड़ी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बस यहाँ पे एक ये आपका माइनस पॉइंट हो गया है कि टाइम कम कर दिया गया, यानी 2 घंटे और 30 मिनट का समय आपका कर दिया गया है। और पहले आप लोगों को क्या मिलता था? आप लोगों को टोटल 3 घंटे का समय मिलता था। बस यहाँ पे समय थोड़ा कम कर दिया गया है। तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और वैसे भी क्वेश्चंस आप लोगों के ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आते हैं। लास्ट ईयर जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन वहाँ पे बहुत ही ईजी पूछे गए थे, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे गए थे। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में आपका फायदा ही है, कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कल की वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सर एडमिशन के समय क्या टीसी लगेगी या फिर नहीं लगेगी। तो मैं आपको बता दूं, जब आप देखिए एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, काउंसलिंग करवाएंगे, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको टीसी देनी पड़ेगी, टीसी आपकी लगेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमने ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप किया जो कि क्लास 10th बेस पर होता है, तो क्या यहाँ पे 10th की टीसी लगेगी? हमने तो 12th पास आउट कर लिया है, अब हम 10th की टीसी कहाँ से लाए? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपने अगर 12th पास करके फॉर्म फिलअप किया है ग्रुप ए का, तो आप वहाँ पे अपनी 12th की टीसी देंगे, ठीक है। फिर आपको 10th की टीसी नहीं देनी है। अब जैसे मान लीजिए इस बार आप 10th में हैं और आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है
और एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप अपनी 10th की टीसी दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास जो आपने पास आउट किया हुआ है वो आपका क्लास 10th है, तो आप 10th की टीसी दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने 12th करके फॉर्म फिलअप किया और आप एडमिशन लेने के लिए गए, तो देखिए जो आपने लास्ट क्लास पास की है वो आपकी क्लास 12th है, तो आपकी 12th की टीसी वहां पे लग जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद आपने ग्रुप ए से फॉर्म फिलअप किया है, तो आप वहां पे ग्रेजुएशन की टीसी को लगा पाएंगे जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, ठीक है, तब आपसे 10th की टीसी नहीं मांगी जाएगी। तो आई होप आपका ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सभी ग्रुप्स में कौन सा ग्रुप बेस्ट होता है, तो मैं आपको यही कहूंगा ग्रुप ए आपका सबसे बेस्ट होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी ग्रुप से अपने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हैं, ध्यान रखिएगा। और कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि ग्रुप ए बेस्ट होता है या फिर के, तो मैं आपको बता दूं ग्रुप ए आपका सबसे बेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं तो के की बात ही नहीं करूंगा, ना ही के ग्रुप से आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पॉलिटेक्निक कीजिए, मैं आपको ए ग्रुप से कहूंगा क्योंकि यही सबसे बेस्ट है। और इस ग्रुप के थ्रू अगर आप डिप्लोमा करके जाते हैं तो आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सभी बातें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।